चलिए अभिषेक, तो ये तैयारी चल रही है जदयू की और नीतीश कुमार का चुनावी रथ कहे या चुनावी बस वो तैयार है और इसी से वो चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। पूरी तैयारी में है एनडीए और जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच आज कांग्रेस के भी प्रत्याशी तय होने हैं। बहुत सारे संभावित नाम है, किन किन नामों पर किन सीटों से मुहर लग सकती है अविनाश? देखिए आसिया, जो आज 5 बजे से कांग्रेस चयन समिति की यानी चुनावी जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो होनी है और लगभग जो नाम है वो उसका फिल्टर कर लिया गया है, फिल्ट्रेशन हो चुका है और आज तमाम जो नाम है उस पर मुहर लगेगी। हालांकि जानकारी यह मिल रही है कि जो नामों की घोषणा है वो चरणवार तरीके से होगी और अभी लगता है कि 3 या 4 लोगों का नाम की घोषणा होगी, जिसमें कटिहार और किशनगंज, चूंकि कटिहार और किशनगंज में दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और तो कटिहार से तारिक अनवर एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। वो कई बार से वो कटिहार से नॉमिनेशन करते रहे हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं और इसके अलावा जो किशनगंज से मोहम्मद जावेद हैं वो वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं, उनके नाम पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें भागलपुर की, चूंकि भागलपुर का भी आसिया चुनाव सेकेंड फेज में ही है, तो वहां से अजीत शर्मा जो विधायक हैं भागलपुर सदर से, वो दावेदार हैं। उनकी बेटी नेहा शर्मा जो एक बॉलीवुड में एक्टर हैं और वो उनका भी नाम काफ़ी जोर शोर से लिया जा रहा है कि अजीत शर्मा के जगह पर अगर चाहे पार्टी तो नेहा शर्मा को भी खड़ा कर सकती है और अजीत शर्मा ने इसको लेकर के एक बार बयान भी दिया था। और इसके अलावा आपको अगर बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में प्रवीण कुशवाहा है, प्रवीण कुशवाहा भी वहां से दावेदारी कर रखा है और वो भी मतलब चाहते हैं कि उनको वहां से पार्टी एक बार फिर से मौका दे। और लेकिन जो आसिया में जो कहा जा रहा है कि अजीत शर्मा सबसे नंबर 1 रेस में चल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें आपको मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर से में जो विजेंद्र चौधरी है जो मुजफ्फरपुर सदर से विधायक हैं कांग्रेस के ही, वो एमपी के रेस में हैं। और इसके अलावा अजय निषाद, जिसको बीजेपी ने टिकट मुजफ्फरपुर से काट दिया है, उनको अजय निषाद को संपर्क में है कांग्रेस से और संभव है कि अगर अजय निषाद तैयार हो जाते हैं तो अजय निषाद को फिर से एक बार मौका मिलेगा, लेकिन वो कांग्रेस के सिंबल पर मुजफ्फरपुर से मिलेगा। अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब से अंशुल कुमार है जो मीरा कुमार के पुत्र हैं और मीरा कुमार का एक लंबा इतिहास रहा है, उनके पिता का भी एक बहुत जगजीवन राम का इतिहास रहा है, तो उनके पुत्र को पटना साहिब से मौका मिल सकता है। उसके अलावा शेखर सुमन चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको वो भी इस बार पटना साहिब में रेस में है। अगर समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर जो कांग्रेस के खाते में है, तो उनको समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम जो कई बार से वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। और उसके अलावा एक नया नाम है डॉक्टर DK रवि जो कर्नाटक में DGP थे, अब रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम जोर शोर से हो रहा है कि DK रवि को पार्टी मौका दे सकती है कांग्रेस। और चूंकि कांग्रेस के आलाकमान से वो काफ़ी नज़दीक हैं और वहाँ से सीधे वो टिकट लेकर के समस्तीपुर आ सकते हैं। बेतिया से अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं और काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं, वो वहां से दावेदारी कर रहे हैं। मदन मोहन तिवारी हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं और ब्रजेश पांडे हैं, वो बेतिया से टिकट चाहते हैं। इसके अलावा महाराजगंज जो जहां से पहली बार दावेदारी करेगी कांग्रेस को पहली बार वहां से मौका मिल रहा है चुनाव में उतरने का, तो वहां से आकाश सिंह जो वर्तमान में अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं आकाश सिंह, जो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बेटा से मोतिहारी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो महाराजगंज से इस बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। आकाश सिंह को टिकट मिलने की बात है। विजय शंकर दुबे भी महाराजगंज के लिए दावेदारी कर रहे हैं और रणधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से आते हैं और रणधीर सिंह की बात हो रही है। और अगर बात करें सासाराम की, तो सासाराम से जो सासाराम के वर्तमान सांसद हैं छेदी पासवान जो बीजेपी से हैं, वो संपर्क में हैं कांग्रेस के। और उसके अलावा राजेश राम जो विधायक हैं कुटुंबा से, जो सासाराम से कुटुंबा एक जगह है विधानसभा क्षेत्र है, वहां से राजेश राम विधायक हैं, वो दावेदार है। आसिया ये तमाम दावेदार हैं और ये दावेदार लगातार दिल्ली से लेकर के पटना तक का दौर लगा चुके हैं और कई बार ये दौर लगा चुके हैं और
पार्टी आलाकमान से कई नेता भी मिल चुके हैं। तो इन तमाम उम्मीदवारों में से किसी का नाम तय होगा और किसी को टिकट मिलेगा। लेकिन यह तय है आसिया कि आज जो है शाम 5 बजे जो स्क्रीनिंग कमेटी जो की बैठक जो है चुनावी समिति की जो बैठक है उसमें नामों पर सहमति जरूर लग जाएगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से नामों की घोषणा होने की सूचना मिल रही है। चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प बिहार की चुनावी जंग भी दिखने वाली है अभिषेक, और तैयारी अपने अपने तरीके से तमाम पार्टियां कर रही हैं। इस बार जेडीयू के भी हौसले बुलंद हैं, एनडीए का हिस्सा बनी है जेडीयू फिर से और चुनावी मैदान में है। किन किन सीटों पर यहाँ पर जो कांग्रेस भी जिन सीटों पर खड़ा कर रही है, आरजेडी के कैंडिडेट हैं और एनडीए के कैंडिडेट्स, उनका मुकाबला हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी वो सीट है अभिषेक? पहले चरण पर हम बात करें जो काफ़ी दिलचस्प बनी हुई है, जहाँ पर एकदम सीधी सीधी फाइट नजर आ रही है। देखिए, अगर बात करें पहले चरण का तो औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, ये 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। और औरंगाबाद से जिस तरह से आरजेडी ने टिकट अभय कुशवाहा को टिकट दिया और विरोध में जो निवर्तमान सांसद हैं सुशील सिंह वो हैं, तो अभय कुशवाहा अति पिछड़ा समाज से आते हैं और वो जदयू से अभी जस्ट तुरंत गए हैं वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने। अगर बात करें गया से जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, वो दावेदारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ में आरजेडी के कोटे से मंत्री रह चुके हैं कुमार सर्वजीत, वो दावेदारी कर रहे हैं। कुमार सर्वजीत भी कहें कि काफ़ी पुराने नेता हैं और उनका भी लंबा करियर है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग उनका एक डिग्री है, वो इंजीनियर रह चुके, इंजीनियर के पढ़ाई किए हुए हैं वो। और इसके अलावा अगर बात करें आपको नवादा में एक बार फिर से बीजेपी ने सीपी ठाकुर के बेटे यानी कि विवेक ठाकुर को पहली बार वहां से चुनाव लड़ाया है, क्योंकि पिछली बार नवादा से लोजपा उस समय रामविलास की पार्टी से सूरजभान के छोटे भाई चंदन सिंह को टिकट मिला था और वहां से वो सांसद थे। इस बार चंदन सिंह को कोई नहीं टिकट मिला और इस बार टिकट बीजेपी खाते में चली गई है और वहां से विवेक सिंह को दिया गया है। तो उसके खिलाफ में आरजेडी श्रवण कुशवाहा को टिकट दी है, जो श्रवण कुशवाहा काफी जमीनी नेता माने जाते हैं। एक लंबा इतिहास है, वो मुखिया के चुनाव से चुनाव जीत करके राजनीति शुरू किया और अभी तक वो राजनीति कर रहे हैं और कितना कुछ संघर्ष होगा वो तो काफी देखने के बाद। और उसके अलावा अगर बात कर लें जमुई का काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमुई से चिराग पासवान के जो बहनोई है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उधर दूसरी तरफ आरजेडी ने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है और वो भी जमीनी नेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जमुई में चिराग पासवान 10 साल से सांसद हैं और उसके अलावा अपने बहनोई को वो टिकट दे रहे हैं। तो वहाँ पर कितना पब्लिक जो जनता है कितना एक्सेप्ट करेगी उनके बहनोई को, या फिर जो परिवारवाद का जो आरोप विपक्ष जब लगाएगी कि परिवार से बाहर रामविलास की पार्टी या उनके बेटे की पार्टी नहीं बाहर जा पा रही है, तो उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान या उनके जो दामाद हैं वो कैसे डिफेंड करेंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन चारों सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों सीट पर आरजेडी उम्मीदवार उतारे हुए हैं और इधर से 2 सीट पर बीजेपी और एक पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और दूसरी पर रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आसिया यह है कि 9 तारीख को जो चुनावी सभा है वो जमुई में शुरू कर रहे हैं बिहार में फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जमुई से ही वो इस बार लोकसभा चुनाव का विधिवत जब से लोकसभा चुनाव का घोषणा हुई है उसके बाद पहला दौरा नरेंद्र मोदी का होगा और वो जमुई से ही शुरू कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चुनावी संघर्ष। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का भी काफ़ी जोरदार कहा जाए कि रैली होने वाला है और सब तैयारियां चल रही है। तो जब एक बार चुनावी समर अब शुरू हो चुका है, बिगुल फूंक चुका है और अब तमाम जो विसात है वो बैठ चुका है, अब सभी जो राजनीतिक दिग्गज हैं, जो खिलाड़ी हैं, अब वो अपने अपनी चाल को चलेंगे।
चलिए, तो तैयारियां अब बिहार के रण में पूरी हो गई हैं लगभग। अब चुनावी प्रचार में देखना है कौन सी पार्टी कितना दम लगाती है और कौन कौन उनके स्टार प्रचारक जनता को रिझाने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार का भी रथ तैयार है और वो भी चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, अभियान का आगाज करेंगे। और पहले चरण की जो 4 सीटें बिहार में जहां पर चुनाव होने हैं, उन सीटों पर सबकी नजरें हैं, वहां पर चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, दोबारा संपर्क करेंगे। तो बिहार में चुनावी रथ तैयार है, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। इन सब के बीच आज दिल्ली में भी मंथन हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगी और उसके बाद तमाम जो सिपह सालार हैं कांग्रेस के, वो चुनावी मैदान में जुटेंगे।